अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नाइमा सलीम्स लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा अमाइनो एसिड्स। आज अमाइनो एसिड के बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था प्रोटीन का। प्रोटीन किस मॉलिक्यूल से, किस मोनोमर से मिलकर बनी होती है और फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, बहुत बेसिक बातें हम लोग उसमें डिस्कस की थी। और आज हम थोड़ा डिटेल की तरफ चलेंगे, अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वी नो दिस वेरी वेल दैट अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कौन से एलिमेंट से मिलके बने होते हैं? वो मिलके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सल्फर जो है वो कुछ अमाइनो एसिड में पाया जाता है, जैसे कि सिस्टीन है, सिस्टाइन है, मेथियोनीन है। यहाँ पे आपको सल्फर मिल जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की। कहना क्या चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि हमें मालूम है कि 300 अमाइनो एसिड, मोर देन 300 अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं। सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। बस यही 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे। इसके अलावा जो बाकी अमाइनो एसिड हैं वो दूसरे काम करेंगे, वो प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। अब ये जो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड थे, इनको हमने डिवाइड कर दिया इनटू टू कैटेगरी, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिन्हें डाइट में लेना जरूरी है। बॉडी इन 10 अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जबकि जो रिमेनिंग 10 अमाइनो एसिड है वो नॉन एसेंशियल है, बॉडी हमारी खुद से बना लेती है, तो ज़रूरत नहीं होती हमें इन्हें डाइट में लेने की। बट एसेंशियल को लाजमी हमने डाइट में लेना है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड को डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट की स्टडी की हो और प्रीवियस लेक्चर को सुना हो तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, आपके पास अगर कॉन्सेप्ट नहीं है कायरल और कायरल का, तो मैं कोशिश करूंगी, मैं अभी भी उसे देना चाहूंगी। बट डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो सेंटर में कार्बन है इसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। इस सेंट्रल कार्बन को मैंने कायरल कार्बन क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये जो कार्बन है इसने 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं डिफरेंट ग्रुप के साथ। ये चारों ग्रुप अगर आप देखें तो पहला यहाँ पे ग्रुप अमाइनो ग्रुप है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इस दूसरे फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम साइड चेन भी कह सकते हैं, उससे। और जो यहाँ पे तीसरा ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि डिफर कर रहा है उन दोनों ग्रुप से। और यहाँ पे चौथा ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। कंक्लूड ये किया हमने कि चारों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि कार्बन इन चारों डिफरेंट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कनेक्टेड है। तो हम इस कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे। अगर इन चारों ग्रुप में से कोई दो ग्रुप भी सेम होते तो फिर ये सेंट्रल कार्बन कायरल कार्बन नहीं बल्कि ए कायरल कार्बन कहलाता। एक आरएल होने के लिए कोई भी दो ग्रुप का सिमिलर हो जाना, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और चारों ग्रुप भी सिमिलर हो सकते हैं। बट कायरल होने के लिए चारों ग्रुप का डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड आपके पास दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर नाम है इसका अमाइनो एसिड। किस तरीके से इसका नाम अमाइनो एसिड है? देखिए, यहाँ पे इसके बाद डोमिनेंटली दो ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन एटम तो बहुत छोटा होता है, इसको इसकी बात अब हम नहीं करेंगे। और आपको मालूम है कि 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड है और 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए रोल प्ले करते हैं। तो क्या वो तमाम 20 अमाइनो एसिड एक जैसे हैं? नहीं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। कौन सी चीज़ है, किसने इन तमाम अमाइनो एसिड को एक दूसरे से डिफरेंट किया? इस फंक्शनल ग्रुप ने, यानी साइड चेन ने। तमाम अमाइनो एसिड के पास जो ये फंक्शनल ग्रुप होगा, साइड चेन होगी, वो डिफरेंट होगी। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो वो डिफर करेगा बिकॉज ऑफ दिस साइड चेन, दिस फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये कि तमाम अमाइनो एसिड के पास ये अमाइनो ग्रुप सेम होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम होगा, हाइड्रोजन एटम सेम होगा। बट जो डिफरेंट हुआ करेगा ग्रुप हर दफा, वो ये साइड चेन हुआ करेगी, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ करेगा डिफरेंट। ठीक है। यहाँ पर डोमिनेंटली आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, और ये बेसिक ग्रुप भी है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस अमाइनो ग्रुप का हमने अमाइनो ले लिया, और यहाँ दूसरा ग्रुप आपको एसिडिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमने यहाँ से इसका एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड ले लिया, अमाइनो का अमाइनो यहाँ आ गया, और अब हमने इसे नाम दे दिया अमाइनो एसिड। ठीक है जी। अब ये जो अमाइनो एसिड हैं ये कितने तरह के होते हैं? हमने इनको डिवाइड कर दिया इनटू 4 कैटेगरीज।
अभी मैंने बताया कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो डिफर करेगा वो किस वजह से करेगा, बिकॉज ऑफ साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप। हो सकता है किसी अमाइनो एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप हो, साइड चेन हो, वो एसिडिक इन नेचर हो तो वो अमाइनो एसिड एसिडिक कहलाएगा, किसी की बेसिक होगी तो वो बेसिक अमाइनो एसिड कहलाएगा, और किसी की नॉन पोलर मतलब कुछ चार्ज ही नहीं होगा। जब चार्ज होता है तो हम कहते हैं पोलर, और जब चार्ज नहीं होता तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉन पोलर। तो अगर किसी अमाइनो एसिड की साइड चेन नॉन पोलर हुई तो वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड या हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कहलाएंगे। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है साइज में, शेप में, चार्ज में, ये सब वरी करता है, डिफरेंट होता है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने अमाइनो एसिड को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। पहली क्लास जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर मतलब ये वो अमाइनो एसिड हैं जिनकी जो जिनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी जो साइड चेन होगी वो नॉन पोलर होगी, उस पर किसी भी किस्म का कोई खास ऐसा चार्ज होगा नहीं। दैट्स वाई उसकी जो नेचर होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, यानी वाटर फेयरिंग, पानी से वो डरेगा। ठीक है, तो अब इस तरह का अमाइनो एसिड जिसके पास जो साइड चेन है वो हाइड्रोफोबिक होगी, तो फिर वो अल्टीमेटली उस अमाइनो एसिड को भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बना देगी। ठीक है, तो पहली क्लास हमारे पास है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, और दूसरी क्लास जो हमारे पास यहाँ है वो है पोलर और अनचार्ज। चार्ज तो है साइड चेन पे, बट ये चार्ज पोलर तो वो है, जब भी हमने उस चार्ज तो है तभी हमने उसको पोलर कह दिया, बट यहाँ अनचार्ज जो लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि फिजियोलॉजिकल पीएच पे वो फुल नेगेटिव या वो फुल पॉजिटिव चार्ज शो नहीं कर रहा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब न्यूट्रल पीएच, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीएच जो होती है सेल की, उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये हल्का फुल्का चार्ज पोजेस कर रहा है, बट फुल्ली तौर पर फुल नेगेटिव फुल पॉजिटिव चार्ज शो नहीं करता। मतलब यहाँ से समझ में आ जाएगा। तीसरी कैटेगरी जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड है, यानी ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे एसिडिक कहलाते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड है, फुल एसिडिक इन पे चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव। अब यहाँ पे जो चौथी क्लास है हमारे पास अमाइनो एसिड की, वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे बेयर कर रहे हैं फुल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड कहलाएंगे। बस यही फर्क था यहाँ पे। जो सेकंड क्लास है ये अमाइनो एसिड भी चार्ज कहलाएंगे, ये अमाइनो एसिड भी चार्ज कहलाएंगे। फुल एसिडिक चार्ज प्रोसेस कर रहे हैं, फुल बेसिक चार्ज प्रोसेस कर रहे हैं। बट ये सेकंड क्लास जो है चार्ज तो होता है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं टर्म यूज़ करूँ कि फुल एसिडिक और फुल बेसिक। तो इसीलिए हमने जो क्लास बनाई है हम इसको कहते हैं पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर आपको कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्म है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड ज़्यूटेराइन फॉर्म। ज़्यूटेराइन स्पीशी भी कह देते हैं, ज़्यूटेराइन फॉर्म भी कह देते हैं, ज़्यूटेराइन स्टेट भी कह देते हैं। देखिए, पहले ज़्यूटेराइन फॉर्म को समझने से पहले आप आयन को समझिएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोडियम, तो इसका मतलब ये अभी एक एलिमेंट है। अगर मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया है तो अब मैं इसको सोडियम एलिमेंट नहीं, अब मैं इसको कहूँगी सोडियम आयन। अब यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो बता रहा है मुझे कि इस वक्त ये सोडियम आयन है। सेम रूल जैसे यहाँ पे मेरे पास क्लोराइड है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया तो मैंने इसे कह दिया क्लोराइड आयन। ठीक है, तो अब आयन हैविंग चार्ज, चार्ज वाली फॉर्म की हम बात कर रहे हैं ना। ज़्यूटेराइन फॉर्म क्या होती है अमाइनो एसिड की? देखिए, कोई भी अमाइनो एसिड अगर फिजियोलॉजिकल पीएच पे, स्पेसिफिक पीएच पे अगर हम बात करें, स्पेसिफिक पीएच पे या फिजियोलॉजिकल पीएच पे दोनों चार्ज पोजेस करता हो, यानी वो फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव दोनों चार्ज बेयर कर रहा है, सेम टाइम पे दोनों चार्ज मौजूद हैं, तो हम उस वक्त उसको कहेंगे कि अमाइनो एसिड ज़्यूटेराइन फॉर्म में। जैसे यहाँ बात की थी कि उस वक्त उसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा फुल, तो मैं उसको बस एसिडिक कहूँगी। अब जैसे यहाँ बात की थी कि उसके पास फुल पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने उसे बेसिक कह दिया। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ अमाइनो एसिड के पास सेम टाइम में दोनों चार्ज मौजूद हैं, तो फिर मैं क्या कहूँगी उस अमाइनो एसिड को? अब मैं कहूँगी कि वो ज़्यूटेराइन फॉर्म में है। यहाँ देखिएगा, ये आपके पास अमाइनो एसिड है, आपने क्या किया फिजियोलॉजिकल पीएच पे इसको प्लेस कर दिया, तो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखें, ये बेसिक ये जनरल स्ट्रक्चर था अमाइनो एसिड का। यहाँ पे देखिएगा NH2, ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन इसने एक यानी हाइड्रोजन एटम गेन कर लिया है, NH3 हो गया है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं अभी आपने एच का और अभी आप इसको प्रोटॉन कह रही है, तो प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम दोनों इसी के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है, नो नीड टू बी कंफ्यूज। आप इसे हाइड्रोजन एटम बोल दें या आप इसे प्रोटॉन बोल दें, दोनों ही सही होगा। ठीक है, तो अब क्या किया इस अमाइनो ग्रुप ने, क्योंकि गेन कर लिया है प्रोटॉन को,
तो इसने गेन किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पे इसके पास जो अमाइनो ग्रुप है उस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट यहाँ पे देखिएगा COOH, ठीक है, हाइड्रोजन मौजूद था कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ से हाइड्रोजन जो है लूज हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी हाइड्रोजन एटम यहाँ से लूज हुआ, तो अब यहाँ देखें नेगेटिव चार्ज आ गया ना इस पे। तो अब एक ग्रुप जिस पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरा ग्रुप जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम टाइम इस अमाइनो एसिड के पास दोनों चार्ज मौजूद है। तभी मैंने इसे कहा कि ये अपनी ज़्यूटेराइन फॉर्म में है। ज़्यूटेराइन फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मौजूद हों। अब हम बात करेंगे ये जो अमाइनो एसिड है इसको हम ज़्यूटेराइन फॉर्म को मजीद समझने के लिए फर्दर इलेबोरेट इसको करेंगे। देखिए आपके पास सपोज कर लीजिए पीएच स्केल है और यहाँ सेंटर में जो पीएच है वो न्यूट्रल पीएच है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इस तरफ जाऊंगी अगर, तो पीएच लो होती चली जा रही है। मैं यहाँ पे अगर 0 लिख दूँ और यहाँ 1 लिख दूँ, तो जैसे इस तरफ से अगर हम मूव करते हुए वहाँ जाएंगे टुवर्ड्स 0, तो क्या होगा, पीएच लो हो रही है, वो और ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता चला जा रहा है, मींस स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन बनती चली जा रही है। और अगर मैं इस तरफ मूव करूंगी, ठीक है, तो अब जो पीएच होगी वो बढ़ रही है। लेट सपोज मैं यहाँ पे 14 लिख देती हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यूसली पीएच इज इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, पीएच इंक्रीज हो रही है, मतलब वो और ज़्यादा बेसिक कंडीशन हो रही है, ठीक है, अल्कलाइन। अच्छा, अब लो पीएच का मतलब क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपको एसिड की डेफिनेशन याद हो, तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं ना जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन को रिलीज करें, तो उन्हें हम एसिड कहते हैं। एसिडिक पीएच का मतलब कि यहाँ पे क्या ज़्यादा होंगे, यहाँ पे एच आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है। और लो पीएच का मतलब वो सॉरी हाई पीएच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एच आयन ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब आपके पास ये एक अमाइनो एसिड है, इस वक्त ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे, फिजियोलॉजिकल पीएच पे देखिएगा ये कौन सी स्टेट में है, ये ज़्यूटेराइन फॉर्म में है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसा सिस्टम में रखा, उस तरफ ले गई, किस तरफ ले गई, जहाँ पीएच लो हो। अब जैसे जैसे पीएच लो होती चली जा रही है, मींस एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये अमाइनो एसिड जो पहले ज़्यूटेराइन फॉर्म में था, क्या करेगा, गेन करना शुरू कर देगा, एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। किस चीज़ को, हाइड्रोजन को, क्योंकि लो पीएच में किस किस कौन ज़्यादा है, एच आयन ज़्यादा है, तो जो चीज़ ज़्यादा है वो उसी को पिकअप करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ देखिएगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस पर नेगेटिव चार्ज था, बट वहाँ उस केस में देखिएगा क्योंकि अभी लो पीएच एनवायरनमेंट में आया है, तो वहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा थे, इसने इस प्रोटॉन को पिकअप कर लिया, प्रोटोनेटेड हम इसको कह देंगे कि अब ये प्रोटोनेटेड हो गया है। ये जो फॉर्म है अमाइनो एसिड की प्रोटोनेटेड फॉर्म है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है, इसमें से नेगेटिव चार्ज हट गया। अब जो उसके पास चार्ज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको अभी अब हम क्या कहेंगे कि ये कैटाइन, कैटाइन वो होते हैं ना जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अभी मैंने बताया था ना आयन, तो हम उसकी बात कर रहे हैं ना जिन पे चार्ज होगा। तो लो पीएच पे वो कैटाइन फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, अब क्या होगा, लेट सपोज मैंने वापस पीएच जो है वो बढ़ाना शुरू की, तो वो ज़्यूटेराइन फॉर्म में आएगा। ज़्यूटेराइन फॉर्म में आके उसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, यानी प्रोटॉन को लूज कर दिया, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो ज़्यूटेराइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बट मैंने क्या किया, मजीद और पीएच इंक्रीज करती रही, बढ़ाती रही, और ज़्यादा उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन या बेसिक था। तो क्या हो रहा है, आपने देखा कि जैसे जैसे पीएच बढ़ रही है ना, तो वो हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को लूज कर रहा है। तो जब यहाँ पे प्रोटॉन को पिकअप किया था, गेन किया था, तो मैंने कहा था प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो अब जैसे जैसे मैं पीएच बढ़ा रही हूँ, इस तरफ लेके जा रही हूँ, तो क्योंकि वो प्रोटॉन को लूज कर रहा है, तो पहले देखिएगा हाइड्रोजन सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप ने लूज किया, तो वो COO माइनस यहाँ पे आ गया, और अमाइनो ग्रुप ने भी लूज नहीं किया। और ज़्यादा जब मैंने पीएच बढ़ाई और इस तरफ किया, हाई पीएच पे जब मैंने इसे रख दिया, तो अभी एनाइन फॉर्म में आ गया। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि NH3 नहीं बल्कि NH2 है, ठीक है। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक एनाइन में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसको हाई पीएच में रख दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से प्रोटॉन लूज हो गए, तो मैंने इसको कह दिया डीप्रोटोनेटेड। नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। आज ज़्यूटेराइन फॉर्म को हमने डिस्कस किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।